कह रहा क्यों पर प्रॉफिट के पास आते थे लोग, क्योंकि वो प्रार्थना करता था, लोगों को पहलवान बना देता था। कह रहा वो भविष्यवाणी करता था, लोगों की आत्मा में एक बल आ जाता था। हालेलुया। भविष्यवाणी बल लेकर आती है, याद रखना। ये औरत मुंबई से आई है, ये घास काटने नहीं आई मेरे चर्च के अंदर, घास नहीं है मेरे कहीं चर्च में, ना मैं रखता हूँ घास। देख रहे हैं आप कारण, कह रही है शांति को देखने आई है, आमीन। ये बलवान बनने आई है। कभी तो परमेश्वर का दास मेरे लिए बोलेगा, कोई लाइव में बैठा हो निराश हो, शैतान ने उसको निराश कर दिया हो, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। आज रात में आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि हमारा पति शराब पीता है, उसके पास 10 रुपए नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ जिनके नाम ANRSGHC है, मेरी भविष्यवाणी उनको मकान दिलाएगी, पहलवान बनाकर जा रहा हूँ मसीह के नाम में। आप छीन लेंगे अपने अधिकार को, लेकिन आपको मांगने से मिलना है। वो कह रहा प्रार्थना करके आप पहलवान बनने वाले हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे पहलवान बना दिया। आज शैतान का डर मेरी जिंदगी से भगा दिया। आज 36 साल का पैरालाइज पेशेंट क्या कर रहा था, कह रहा डरपोक पानी में ठहरता परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरे से पहले कोई, कह रहा कि मेरे से पहले कोई, कह रहा पानी में कूद जाता है और वो चंगा हो जाता है, क्योंकि जो पहले पानी में कूद जाता था वो चंगा हो जाता था, क्योंकि वहां पर उस कुंड में, कह रहा तालाब में स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे, और जब पानी हिलता था तब बहुत सारे लोग, कह रहा उस बीमार उसके अंदर जो पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। आज भी यहाँ पर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद, कह रहा कि आगे बैठने वाले चंगे हो जाते हैं, आगे बैठने वालों के काम हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस दिन आगे से नहीं आया, उस दिन पीछे से आ गया। हालेलुया। जो पीछे बैठा था 38 साल का पेशेंट, उसको खड़ा कर दिया, बोलता खड़ा हो जा। बोलता क्या हुआ, कहता कि कह मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कहता पर में यीशु मसीह ने देख लिया, कह रहा 38 साल से तू डरपोक है, तू पहलवान नहीं है, तू सुखरुधीर है, इसलिए कह रहा तेरी आत्मा में टुकड़ापन है, तेरी आत्मा में तुम्हारे विचारों में टुकड़ापन है कि तुम पता नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा सब कुछ कर सकता है। कह रहा जा आज से पाप मत करना, कह रहा कि आज से तू चंगा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो फिर से चलने फिरने लगा। आप विश्वास करने वाले हैं, अगर आज आप फैसला लें, आपकी आत्मा सुकड़ी नहीं रहेगी, आपकी कोई नस सुकड़ेगी नहीं। याद रखना डंडी पर, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने एक तंबू में मूसा को कहा, कह रहा कि यहाँ पर एक तंबू में एक डंडी रख दे, छड़ी रख दे, और इसी समय कह रहा उस छड़ी पर, कह रहा कि आज, कह रहा मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि छड़ी मिट्टी में नहीं है, जड़ में नहीं है, कह रहा कि लेकिन इस छड़ी पर फूल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हारून की छड़ी जब रखी गई उस पर फूल लगे और उस पर बादाम भी आए। याद रखना जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका कोई बैंक बैलेंस हो ना हो, याद रखना छड़ी पे समझ लें, छड़ी जब तक धरती में नहीं जाएगी तब तक बाहर नहीं आएगी, फल नहीं आएंगे, लेकिन उसकी कोई जड़ नहीं थी। हो सकता है आपकी मदद करने वाला कोई जड़ ना हो, आपका कोई पकड़ ना हो, आपका कोई बैंक बैलेंस में पकड़ ना हो, आपका कोई मंत्रियों में हाथ ना हो। आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को कैसे कैसे आशीष मिलेगी, मैं कैसे सिफारिश लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने आज अपनी आत्मा की, आप बेशक डरे हो, आप बीमार पड़े हो, लेकिन आपकी आत्मा कमजोर होगी। हो सकता है आप प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन आप अपनी बीमार वाली छड़ी, आप अपने डंडी वाले शरीर को यहाँ पर लेकर आए हो कि नहीं, डंडी वाली आत्मा को लेकर आए हो। आज मैं कह रहा हूँ जितने भवन में रख दिए गए हैं, तंबू में रख दिए गए हैं, उन सब शरीरों पर आज तरह के फूल लगने वाले हैं, बादाम लगने वाले हैं। एक नहीं गवाही आने वाली है, चर्च आमीन बोलने वाले, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं यहाँ से कहूंगा और आपकी डंडी वाले शरीर पर, कह के सुकड़े वाली आत्मा पर आज से बलवान का एक चाबी देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह बल पूर्वक प्रवेश करोगे आज यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष को प्राप्त करोगे। क्योंकि मूसा के लोग कह के क्या कर रहे थे, वो जो बीमार थे, समस्या में थे, जब वो तंबू में आए तो मूसा के पास आए तो वो चंगे हो गए। हालेलुया। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। अगर आज आप डरपोक हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अधिकार की चाबी आपके पास भी है। हालेलुया। आज आपको अधिकार से इसको लेना है, आज शैतान से अधिकार को खोस लेना है। आप आज फैसला लेना है, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं हर संडे आया करूंगा, मैं अपने अधिकार की चाबी को खोलने नहीं दूंगा, मैं अपनी ब्रांच में जाया करूंगा, मैं दशमांश दिया करूंगा हर महीने, मैं अपनी चाबी को खोलने नहीं दूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अपनी चाबी को खोलने नहीं दूंगा। जिन्होंने ये कह दिया है, कह शैतान ने उनकी चाबियों को छोड़ दिया है। आज गवर्नमेंट जॉब की चाबी आ रही है, चर्च चंगाई की चाबी आपके हाथों पर आ रही है। आप एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे रात रात। ये भविष्यवाणी है, मैं आपकी आत्मा में एक नया पल डाल कर रहा हूं। आप बलवान बनेंगे आज। विश्वास करने वाले तैयार हो जाओ, बोलो आमीन। जो मैंने मांगा मिल गया आज मुझे। शैतान को बोला चल निकल पटरी गली से। हालेलुया। कहना है आपको उसको आज, वो निकल गया आपके पास से। कितने लोगों को पता निकल गया वो। हालेलुया। ये मोटी सी लड़की दिखा रहा हूँ, हाँ खड़ी हो जा। ये जब भी चर्च में आती थी, सामने दिखा कैमरा इस पर, ये जब भी चर्च में आती थी, आते ही बैठती करती थी सारे प्रचार में। और अब देखो इसके लिए मैं करूँ निकल जा, भाग जा, भाग जा, कुछ होना इसको, ठीक होगी, चंगी होगी ये। हालेलुया। इसको 14,000 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था, अपने पति के साथ आती थी यहाँ पर और बैठती कुर्सी पे ढूंढ ढूंढ झोले देती थी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तेरे लिए 2 बार प्रार्थना किया, वचन सुनने के बाद
इसके पास एक अधिकार की चाबी आ गई है। इसकी हाथों में नया बल आ गया है। शैतान को पता लग जाता है कि इनकी हाथों में नया बल आ गया है, इसलिए कह कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं रह सकता, क्योंकि ये यीशु की चाबी वाले लोग हो चुके हैं। समझ में आया? इतनी देर में तो भाई साहब ये 5-4 कुर्सियां तोड़ देती थी मेरी। इसके पति से स्पेशल मैंने 500 रुपए लिए, मैं कहता दे कुछ समझ रखा गया। सारे बोला हालेलुया, आपको विश्वास करना है, अपने हाथ को उठाओ और कहना है आज कि परमेश्वर मैंने यहाँ सीख लिया है कि आज अधिकार की चाबी, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं उनके पास अधिकार की चाबी आ जाए, इनके हाथों पर आ जाए। और जाओ आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, कोई 21 दिन में, कोई 52 दिन में अपने किराए के मकान से अपने घर पर चाबी लगाएगा। अपने गेट का ताला तुम्हारे हाथों से खुलवाऊंगा यीशु के नाम में। कह कि अपनी गवर्नमेंट जॉब का ताला खोल लो आज यीशु के नाम में। अपने बाहर जाने का ताला खोल लो आज यीशु के नाम में। आपके बंद पड़े ताले टूट जाए आज। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि वो आराधना कर रहे थे विश्वास से, और जिस समय एक भूकंप आया और ताले टूट गए। आज या जितने जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, ताले तोड़ दो आज।